आज के दिन केंद्र की राजनीति की कार्रवाई विपक्ष के हाई वोल्टेज ड्रामे की भेंट चढ़ गया और जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से बात करने पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा और उसके बाद वहां पर क्या हुआ ये आपको बताएंगे। आज बुलेटिन में यूपी की विकास से जुड़ी कई खबरों के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। खबर सीएम योगी के 2 जिलों के दौरे पर दोनों जिलों को दी गई विकास परियोजनाओं से जुड़ी हुई भी आपको बताएंगे। इसके अलावा यूपी कैबिनेट में प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर लिए गए फैसलों की जानकारी भी देंगे। अगले 45 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी तस्वीरों के साथ विपक्ष के हाई वोल्टेज ड्रामे से। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की बातचीत हो रही और यहां पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ा जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो देखने को मिला और इसी को लेकर जितेंद्र सिंह ने बड़ा जो आरोप है वो भी लगाया कि आखिरकार वादा खिलाफी राहुल गांधी ने क्यों की, जब यहां पर संसद में हर एक मुद्दे को लेकर, चाहे नीट पेपर लीक को लेकर बात हो या बाकी मुद्दों को लेकर, सरकार तैयार है। और देखिए यहां पर जो गुफ्तगू है कहा जा रहा है कि उसी को लेकर चल रही थी, लेकिन इन सबके बीच बड़ी तस्वीरें राहुल गांधी की तरफ से नजर आई। हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो यहां पर विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, या ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की तरफ से भी देखने को मिला, क्योंकि इसके मुलाकात के बाद ही बड़ा जो प्रदर्शन है, कह सकते हैं बड़ा जो हंगामा है राहुल गांधी की तरफ से नजर आया। लेकिन इन सबके बीच इसको लेकर जो पलटवार है वो भी जितेंद्र सिंह करते हुए नजर आए। उन्होंने कई बड़े जो आरोप है राहुल गांधी पर लगाए। सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि जब ये देखिए, जब गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी कि संसद में जो सरकार है हर एक मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सामंजस्य है वो भी यहां पर बैठता हुआ नजर आ रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। लेकिन इसके बाद आखिरकार हाई वोल्टेज ड्रामा करने की जरूरत राहुल गांधी को क्यों पड़ी, तो तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने तो देखिए पूरी बड़ी तस्वीरें आपको दिखाई गई। इन सब के बीच आज जो संसद का सत्र है वो किस तरह से खास रहा, क्या बड़ी तस्वीरें प्रदर्शन को लेकर भी कह ले या फिर यहां पर संसद के भीतर नजर आई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें मंगलवार पीएम आवास के बाहर हुई हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे की है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पीएम आवास के बाहर दोपहर 3:30 बजे धरने पर बैठ गए। शाम होते होते हालत ऐसे हो गए कि पुलिस को राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन राहुल गांधी कभी मान रहे थे तो कभी अपना बयान बदल दे रहे थे। हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री वेणुगोपाल जी इत्यादि अकस्मात धरने पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देते। मैंने ये बात उनसे एक मरतबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी
तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। राहुल गांधी बार बार अपनी मांगे बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे इस बात पर आमदा थे कि किसी भी शर्त पर धरने से नहीं उठेंगे। मानो धरने का मकसद मांग पूरा करवाना नहीं बल्कि हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा क्रिएट करना था। कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी है। फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। पीएम आवास के पास से हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे थे। राहुल गांधी से करीब 20 मिनट बात की, लेकिन राहुल गांधी बार बार अपनी मांगे बदल रहे थे और सरकार की एक नहीं सुनी। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। जब सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता धरने से नहीं उठे, तो जगह की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे तो विपक्ष ने घेरा बना लिया और राहुल गांधी तक पहुंचने ही नहीं दिया। विपक्ष और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले गए और बस में बिठाया।